हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों कल जो है हम राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज भी हम उसी के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे वो करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े से क्वेश्चन हैं जो बचे हैं। उसके बाद में हम जो है इसी के साथ एक और टॉपिक आता है, वो है राजस्थान के मेले। वो हम त्यौहार के साथ ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मेले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, वो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था दशहरे की वृक्ष की पूजा, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उसका मैंने आंसर बता दिया था कि खिजड़ी है जिसकी पूजा दशहरे के त्यौहार पर की जाती है। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वह है। तो हमें बताना है कि पर्युषण का जो पर्व है वो किस माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आश्विन में, ऑप्शन बी श्रावण में, ऑप्शन सी कार्तिक में, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद में। तो दोस्तों जो पर्युषण का पर्व है वो हमारे भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि जो दशहरा का मेला है वो सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है टोंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे ऑप्शन नंबर ए कोटा। राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध अगर दशहरा मेले की बात करें तो वो कोटा का लगता है। अगर यही हम भारत की पूछ लें कि भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध या फिर सबसे बड़ा जो दशहरा का मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो भारत के अंदर ये लगता है मैसूर के अंदर। मैसूर कहाँ पे, ये है कर्नाटक के अंदर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हो गया अपना कोटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा जो त्यौहार है वो राजस्थान का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तीज, ऑप्शन नंबर बी है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी है गोगा नवमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओणम। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप सब सही हैं। जो ओणम है वो त्यौहार राजस्थान का नहीं है, बाकी जो तीनों त्यौहार है वो अपने राजस्थान के हैं। ओणम है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है। हमें बताना है कि जो गोगा नवमी है वो किसे कहा जाता है, यानी कौन सा इसका जो डेट है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ऑप्शन नंबर बी श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस है जो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो जो सही है वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन जो फर्स्ट जो चॉइस दे रखी है वो है अक्षय तृतीया, और उसकी जो डेट दे रखी है वो है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया। सेकंड पे है वो निर्जला एकादशी है, थर्ड पे अक्षय तृतीया है, और चौथे नंबर पर है वो है निर्जला एकादशी। तो हमें बताना है कि इन जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं वो तो कौन सा सही है। तो जो सही है वो हमें बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल आप आराम से सोचिए और देखिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताऊं तो अक्षय तृतीया है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगर हम देखें अक्षय तृतीया को तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो तो सही है। अब बात करें निर्जला एकादशी की, तो निर्जला जो एकादशी है वो आपके ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड नंबर ये सही हो जाएगा। तो एक और दो ये दोनों तो सही है, और बात करें अक्षय तृतीया की तो ये गलत हो गया, और निर्जला एकादशी की तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक या ऑप्शन नंबर दो ये दोनों सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है हमारे ए ऑप्शन में। तो यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है। दोस्तों सवाल ये है कि गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन नंबर सी है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जो गुडला त्यौहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें गुडला त्यौहार की, तो हमने पहले भी बात की कि ये जो त्यौहार है वो मारवाड़ क्षेत्र का त्यौहार है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में ये त्यौहार गुडला जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और बात करें तिथि की तो वो आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है। दोस्तों बताना है कि जयपुर के अंदर तीज की सवारी है वो कब निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है भाद्रपद में, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण में, ऑप्शन नंबर सी है चैत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाख में। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें तीज की सवारी की, हम तीज के त्यौहार की बात कर रहे हैं, तो वो मनाई जाती है आपके श्रावण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी श्रावण है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक जो तीज है वो भाद्रपद महीने भी आती है, लेकिन जयपुर में अगर तीज की सवारी की बात करें तो वो आपके श्रावण में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जयपुर के अंदर एक और देखा था कि जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही हमने बात की थी कि गुलाबी गणगौर कहाँ पे मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगौर की अगर हम बात करें तो वो आती है नाथद्वारा के अंदर। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों पहले जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि पर्युषण का जो पर्व है वो कौन से माह में आता है, जो आता है भाद्रपद के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किस धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो पर्युषण का पर्व मनाते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जैन समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म द्वारा। तो दोस्तों बात करें हम पर्युषण के पर्व की, तो ये हमारे जैन समाज का प्रमुख त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्युषण जो पर्व है वो किससे संबंधित है, वो है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है। हमें बताना है कि जो तेजादशमी है वो कब मनाई जाती है। दोस्तों अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तेजादशमी के बारे में और काफ़ी कुछ याद हो गया होगा कि ये कौन से महीने में आता है, इसकी तिथि क्या है। तो जल्दी से बताइए कि ये जो तेजादशमी है वो हिंदू महीने के कौन से महीने में आती है। ऑप्शन नंबर ए है भाद्रपद, बी है आसोज, सी है कार्तिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी सावन के अंदर। तो दोस्तों हम बिल्कुल तेजादशमी की बात कर रहे हैं तो ये आएगी हमारे भाद्रपद के अंदर। भाद्रपद के अंदर ही हमारे जो गोगा नवमी है, गोगा नवमी भी भाद्रपद के अंदर ही आती है। इसके साथ ही भाद्रपद के अंदर जो आपके कृष्णाष्टमी है वो भी इसी के अंदर आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता। तो श्रावण मास में नहीं आने वाला जो त्यौहार है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें जो जन्माष्टमी है वो जो त्यौहार है वो अभी मैंने बताया था, कृष्णाष्टमी बोल लीजिए या फिर जन्माष्टमी बोल लीजिए, ये आते हैं हमारे भाद्रपद के अंदर। और बाकी जो तीनों त्यौहार है यानी रक्षाबंधन, तीज और नाग पंचमी, ये आते हैं हमारे श्रावण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और जयपुर में तीज की सवारी तो ये निकाली जाती है हमारे श्रावण महीने के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाली तीज मनाई जाती है। दोस्तों हमें पूछा है कि जो हरियाली तीज है वो कब मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण को, ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद को, ऑप्शन नंबर बी श्रावण कृष्ण तृतीया को, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो दोस्तों बात करें हरियाली तीज की तो यह आती है श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल झूलनी एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। दोस्तों जल झूलनी एकादशी के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वो आश्विन शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन नंबर बी है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन नंबर सी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रावण शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों जल झूलनी एकादशी है वो हमारे आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन नंबर सी है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो दोस्तों बूढ़ी तीज के बारे में हमने कल भी बात की थी, इसे हम बड़ी तीज भी कहते हैं। और बात करें बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज की, तो फिर ये आती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। मैंने कल आपको बताया था कि तीज के अंदर ये एक ही त्यौहार ऐसा है जो कृष्ण पक्ष के अंदर आता है, बाकी सारे के सारे किसमें आते हैं, वो बाकी सारे शुक्ल पक्ष की तृतीया को आते हैं। लेकिन जो बूढ़ी तीज है वो हमारी आती है कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है। दोस्तों एक पखवाड़ा किसे कहते हैं। तो दोस्तों 15 दिनों को लगभग एक पखवाड़ा बोला जाता है। आपको पता है तो हिंदू माह में 2 पखवाड़े होते हैं। अगर हम माह की बात करें हिंदू महीने में तो 2 माह होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष का होता है और एक होता है शुक्ल पक्ष का। इसमें भी 15 दिन होते हैं और इसमें भी 15 दिन होते हैं। तो ये जो 15 दिन है इन्हें बोला जाता है एक पखवाड़ा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों लगभग दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुड़ला, ऑप्शन नंबर बी है अक्षय तृतीया, ऑप्शन नंबर सी है गणगौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी तीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है। तो जो गणगौर है वो हमारे मनाई जाती है चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो लगभग ये एक पखवाड़ा बोल रहा है, तो लगभग 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद पूछ रहा है एक पखवाड़े के बाद, तो हमारा आंसर हो जाएगा गणगौर। दोस्तों बात करें गुड़ला की, तो गुड़ला जो नृत्य है वो हमारे आता है चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और बात करें अक्षय तृतीया की, तो अक्षय तृतीया आता है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और तीज की बात करें तो तीज आता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो हमें एक पखवाड़े के बाद बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी गणगौर है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। दोस्तों हमें बड़ी तीज की जो डेट है वो पूछी है, और वो जो बड़ी तीज की डेट है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो भाद्रपद का कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है वो उसी दिन हमारे बड़ी तीज मनाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अब भाद्रपद में शुक्ल पक्ष नहीं, यहाँ कृष्ण पक्ष आएगा। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो है वो बड़ी तीज मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन की उत्सव की जो तिथि है वो क्या है। ऑप्शन नंबर है शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की चतुर्थ, या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थ। दोस्तों हमें जो है वो गणगौर पूजन की तिथि बतानी है। इसके बारे में दोस्तों हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो जो गणगौर पूजन है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है शुक्ल पक्ष की तृतीया वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, शुक्ल पक्ष की तृतीया हो जाएगा। दोस्तों वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि अभी जो PDF है उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन है वो वापस बार बार रिपीट हो रहे हैं। लगता है कि टाइपिंग में कुछ एरर हुई है, ये भी वही क्वेश्चन हो गया वापस। खेजड़ी वृक्ष की पूजा तो हमने पहले बात कर चुके हैं। जो खेजड़ी है उसका दशहरा के दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर भी फिर से गणगौर। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है कि चैत्र मास में गणगौर पूजन की उत्सव की तिथि क्या है। ऑप्शन थोड़े से अलग है। तो गणगौर पूजन की तिथि मैंने आपको बार बार बता ही दिया है कि जो चैत्र है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को है जो ये मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे राजस्थान के त्यौहार हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो अपने प्रमुख मेले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट जो मेले हैं, हम बात करें राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट मेले की, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों बात करें राजस्थान में मेलों की, तो राजस्थान में जो अपने सर्वाधिक हैं वो पशु मेले हैं वो लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो राजस्थान में पशु मेलों की जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो पशु मेले की बात करें तो राजस्थान में आपके कुल 10 प्रकार के जो इम्पोर्टेंट पशु मेले हैं वो लगते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा हो गया, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पशु मेला आ जाता है वो आ जाता है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। अब अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे जो हमारा मेला आ जाता है वो आ जाता है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे जो हमारा प्रमुख मेला आ जाता है वो आ जाता है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। चौथे नंबर पर आ जाता है बलदेव पशु मेला। 5 नंबर पर जो आता है हमारे वो आ जाता है महाशिवरात्रि पशु मेला। छठे नंबर पे जो मेला है वो आ जाता है गोमती सागर पशु मेला। 7वें नंबर पर है वो आ जाता है हमारे चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। 8वें नंबर पर जो मेला है वो हमारे आ जाता है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला बोल लो या फिर दोस्तों इससे बोलते हैं कार्तिक मेला, कार्तिक पशु मेला। पुष्कर का मेला या फिर कार्तिक पशु मेला दोनों नामों से इसे जाना जाता है। और 9वें नंबर पर जो हमारा मेला आ जाएगा वो आ जाएगा गोगाजी पशु मेला। गोगाजी पशु मेला। और बात करें हमारे लास्ट जो पशु मेला है 10वें नंबर पर जो हम पशु मेले की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला। अब दोस्तों हमें अपने एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे पढ़ना है। तो इन जो मेलों ये जो मेले दे रखे हैं उनकी हमें ज़्यादा डिटेल पता नहीं रखनी है, हमें बस ये पता रखना है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों बात करें मल्लीनाथ पशु मेला की तो ये आपका लगता है बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर के अंदर भी ये कहाँ पर लगता है तो ये लगता है तिलवाड़ा के अंदर। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है तो ये लगता है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है तो ये है बाड़मेर के अंदर। अब दोस्तों बात करें तेजाजी पशु मेले की तो जो तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है वो लगता है परबतसर। परबतसर में ये तेजाजी पशु मेला लगता है। और परबतसर कहाँ पर है तो ये है नागौर के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे मेले की बात करें तो ये आ जाता है रामदेव पशु मेला। तो ये जो रामदेव पशु मेला है वो कहाँ लगता है ये भी नागौर के अंदर लगता है। नागौर में भी कहाँ तो ये लगता है मानासर में। मानासर नागौर के अंदर ये मेला जो है वो लगता है। अगला मेला है बलदेव पशु मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों ये भी नागौर के अंदर लगता है। और नागौर में कहाँ तो ये नागौर में लगता है मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी जो नागौर के अंदर है वहाँ पर ये मेला लगता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले हैं वो कौन से ज़िले में लगते हैं तो उसका भी जवाब नागौर जिला ही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले के अंदर लगते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा मेला है वो है महाशिवरात्रि का मेला। और महाशिवरात्रि का जो मेला है वो कहाँ लगता है, ये लगता है करौली के अंदर। गोमती सागर मेले की बात करें तो ये लगता है झालरापट्टनम झालावाड़ के अंदर। झालापट्टनम कहाँ है, ये है झालावाड़ के अंदर। चंद्रभागा जो पशु मेला है वो हमारे लगता है, ये भी जो लगता है कहाँ लगता है, ये भी झालापट्टनम झालावाड़। दोनों जो मेले हैं गोमती सागर और चंद्रभागा ये कहाँ लगते हैं, दोनों झालावाड़ के अंदर लगते हैं। और झालावाड़ के अंदर कहाँ, झालावाड़ में भी झालरापट्टनम नामक स्थान पर दोनों मेले लगते हैं। अगला बात करें पुष्कर मेले की, दोस्तों नाम से पता चल रहा है ये कहाँ लगता है, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है, तो पुष्कर है हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला जो हमारा मेला है वो नवा मेला और उस गोगाजी पशु मेला, तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है गोगामेड़ी के अंदर, गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी कहाँ है, तो गोगामेड़ी हमारे आ जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी नामक स्थान पर गोगाजी पशु मेला है वो लगता है। और लास्ट जो हमारा पशु मेला है वो है जसवंत पशु मेला। और ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है भरतपुर के अंदर। तो दोस्तों ये जो 10 जो पशु मेले हैं, काफ़ी इनसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो आपको 10 के 10 पता होने चाहिए और इनके स्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो इनके स्थान के बारे में ही पूछा जाता है। अब कुछ जो अन्य जो प्रमुख मेले हैं इसके अलावा, पशु मेला के अलावा, वो भी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से मेले की जो डेट है वो आपको याद रखनी है। दोस्तों आपको सारे मेलों की जो डेट है वो याद नहीं रखनी है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो मेले हैं उन्हीं की डेट ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कार्तिक पूर्णिमा की, कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन कौन से जो हैं वो मेले हैं जो लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कार्तिक पूर्णिमा के। तो दोस्तों जो 4 मेले हैं राजस्थान में वो लगते हैं। 4 मेले कौन कौन से, एक तो पुष्कर का मेला है वो लगता है, एक जो दूसरा और अन्य मेला है वो लगता है चंद्रभागा मेला। एक और मेले की बात करें तो ये है कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। और चौथा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो राजस्थान में मेला लगता है वो है कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला। तो दोस्तों ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 4 मेले हैं जो राजस्थान के अंदर लगते हैं। दोस्तों बात करें पुष्कर मेले की तो ये मैंने आपको बता ही दिया, पुष्कर में लगता है। बात करें चंद्रभागा की तो ये लगता है झालरापट्टनम में। कपिल धारा का जो मेला है वो लगता है सीताबाड़ी के अंदर, सीताबाड़ी, और ये है अपने बारां के अंदर। और बात करें कपिल मुनि का मेला तो ये लगता है कोलायत नामक स्थान पर, और ये कहाँ पर है, तो ये है बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों ये 4 मेले हो गए, ये एक ही डेट है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में ये 4 मेले हैं वो लगते हैं, और इसके जो स्थान है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट मेलों की, तो एक राजस्थान में मेला आ जाता है बेणेश्वर का मेला। कौन सा मेला आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है बेणेश्वर का मेला। और दोस्तों इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी जो लेबर स्टेट का एग्ज़ाम था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेणेश्वर मेला। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों बेणेश्वर जो मेला है वो हमारे लगता है डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर जिला है वहाँ पर ये मेला लगता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बेणेश्वर मेले से हमें बस इतनी ही बातें हैं जो याद रखनी है। अगला हमारा है वो है बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला। दोस्तों बाणगंगा का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है जयपुर के अंदर। दोस्तों हमें स्थान ज़्यादा याद रखना है, जो मेले हैं उनमें स्थान ज़्यादा पूछा जाता है बजाय उनकी डेट के, तो हमें स्थान है वो ज़्यादा याद रखना है। बाणगंगा का मेला हो गया जयपुर के अंदर। इसके अलावा जो एक और अन्य मेला वो है कैला देवी का मेला,
केला देवी मेला। ये कहाँ लगता है? तो ये हमारे लगता है करौली के अंदर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हम बात करें महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला दोस्तों, महावीर जी मेले के बारे में हमने पहले भी बात की थी, और आपको पता है, आपको अगर याद है तो हमने त्योहारों में देखा था कि जो लट्ठमार होली है उसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? महावीर जी। यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है लट्ठमार होली के लिए प्रसिद्ध। और महावीर जी जो है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये महावीर जी जो स्थान है वो भी कहाँ है? वो भी है करौली के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मेले थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।